बांग्लादेश में हाल की हिंसा और राजनीतिक अशांति के घटनाक्रम को समझने के लिए हमें कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना होगा। 1. विरोध प्रदर्शन और उनकी मांगे। कोटा प्रणाली छात्रों का विरोध मुख्य रूप से सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली को लेकर है, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों के लिए 30% आरक्षण था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे घटाकर 5% कर दिया, जिसमें से 3% उन सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए है। हालांकि छात्रों ने पूरी तरह से कोटा प्रणाली को खत्म करने की मांग की है। हिंसा और संघर्ष। इस आंदोलन के दौरान हिंसा बढ़ गई है, जिसमें पुलिस और सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ झड़पें शामिल हैं। इससे पहले भी ऐसे प्रदर्शन हिंसा में बदल चुके हैं, जिसमें अब तक 200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। 2. सरकारी प्रतिक्रिया। कर्फ्यू और बल प्रयोग। सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अनिश्चितकालीन कर्फ्यू का ऐलान किया है। पुलिस ने आंसू गैस और स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया है। यह कदम पिछले 1 महीने में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सरकार का सबसे कठोर उपाय है। दोषारोपण। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने विरोध प्रदर्शनों को आतंकवादी गतिविधि करार दिया है और विपक्षी दलों तथा प्रतिबंधित जमात इस्लामी को दोषी ठहराया है। उन्होंने इन प्रदर्शनकारियों को सख्ती से दबाने की अपील की है। 3. स्थानीय स्थिति और असर। राजधानी ढाका में हिंसा। ढाका के प्रमुख इलाकों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुई हैं, जिसमें कई वाहन जलाए गए हैं और अस्पतालों पर हमला किया गया है। शाहबाग चौराहा और उत्तरा इलाके में विस्फोट और गोलियों की आवाजें सुनी गई है। अन्य जिलों में स्थिति बोगुरा, मगुरा, रंगपुर और सिराजगंज जैसे जिलों में भी हिंसा की खबरें आई हैं। यहाँ प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों के बीच सीधी भिड़ंत हुई है। 4. राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव। विपक्षी दल और छात्र संगठन। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और अन्य विपक्षी समूहों ने छात्रों के विरोध का समर्थन किया है। इसके साथ ही प्रदर्शनकारी टैक्स और बिल भुगतान न करने की अपील कर रहे हैं और सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय नजरिया। इस हिंसा और अशांति को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा भी देखा जा रहा है, जो मानवाधिकार उल्लंघनों और लोकतांत्रिक प्रथाओं की चिंता को लेकर सतर्क है। 5. भविष्य की दिशा। संघर्ष का समाधान। यह स्थिति किस दिशा में जाएगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार और प्रदर्शनकारी किस तरह से संवाद स्थापित करते हैं और हिंसा को कैसे कम किया जाता है। राजनीतिक स्थिरता। लंबे समय से स्थिर राजनीतिक परिदृश्य के बावजूद इस अशांति का देश की राजनीतिक स्थिरता पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। इस समय बांग्लादेश एक गंभीर संकट की स्थिति में है और सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इस संकट को हल करने के लिए संवाद और समझौते की आवश्यकता है, ताकि हिंसा को कम किया जा सके और स्थिरता बहाल की जा सके।